देश में पिछले 15 दिन से आरएसएस के नाम का एक तांडव मचा रखा है भारत केंद्र की सरकार ने। उसके बारे में बहुत बड़े-बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ये वही आरएसएस है जो संविधान का विरोध करती थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूंकती थी, भारत के तिरंगे को कभी इसने सम्मान नहीं दिया। और ये जो नफरत और जहर की राजनीति है, ये आरएसएस का बोया हुआ बीज है, जो पिछले 11 साल से ये जो मोदी की सरकार चल रही है, इसने उसको जन भावनाओं के बीच में एक दरार पैदा करने का काम किया, नफरत पैदा करने का काम किया है। और अगर सनातन की ये बात करते हैं, ये बहुत बार जो सनातन की बात करने वाले हैं, सनातन के अपमान की बात जिसने की है ये, वो व्यक्ति पहले बताए कि वसुधैव कुटुंब क्या क्या मतलब होता है। वसुधैव कुटुंब का मतलब क्या है? अगर पूरी वसुंधरा, पूरी धरती को आप अपना परिवार मानते हैं, तो क्या उसमें दलित उसमें शामिल नहीं है, या दलित उसका हिस्सा नहीं है? इस देश में जब भी दलितों ने पढ़ने की कोशिश करी, आगे बढ़ने की कोशिश करी है, तो ये जो मनुवादी व्यवस्था है, उसको ये चीजें हजम नहीं होती हैं। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं जो बार-बार वकालत करते हैं देश के प्रतिष्ठित पदों पे पहुंचने के बाद भी, कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। क्या मायावती की जाति बदल दोगे आप? मायावती के पास आप लोगों के मुताबिक बहुत सारा पैसा है। बाबू जगजीवन राम, उनके पास पैसा था, क्या उनकी जाति बदल दी गई? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आज भी हीन दृष्टि से देखते हैं लोग, क्या उनके पास सारी पोजीशन होने के बाद भी उनकी जाति बदली गई? इस मानसिकता के लोग अगर हम कहीं पहुंचते हैं अपनी मेहनत और हार्डवर्क से, तो ये जो सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और सरकार ने इनको बीजारोपित कर दिया है, ऐसे लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं कि ये सिस्टम में कैसे compete कर रहे हैं, या सिस्टम में बड़े ओहदे पे कैसे पहुंच रहे हैं। तो ये सरकार बताए। आज सरकार के मुंह पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि ये सरकार की साजिश है जूता फिकवाना। ये डराने की कोशिश है कि आप लोग पढ़ लिख के ऊपर भी पहुंच जाओगे, तो भी हमारे दिलों में आपके लिए सम्मान नहीं है। तो देश के गृह मंत्री क्यों चुप हैं? उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? राष्ट्रपति महोदय जो आदिवासी समाज से आई है, उन्होंने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया इस पे, कि वो सरकार को, केंद्र की सरकार को बर्खास्त करती? जो संविधान पे हमला किया गया है, ये जूता फेंकने का, देश की सर्वोच्च अदालत, ये सर्वोच्च अदालत नहीं है, ये गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के ऊपर अगर किसी ने हमला किया है, तो वो पूरी व्यवस्था पे हमला किया है। देश के राष्ट्रपति को तुरंत केंद्र सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर को बर्खास्त करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति दोषी है, और इस साजिश के पीछे जो साजिश है, इस साजिश को दबाया जा रहा है। किस व्यक्ति ने ये साजिश रची कि एक व्यक्ति को आगे करके जूता फेंकने के लिए कहा गया? कौन लोग हैं उस मानसिकता के पीछे? और इसके लिए अब ये साफ साफ बात होगी है कि एक तरफ मनुवादी और सनातनी, जिसको ये सनातन का जिक्र करते हैं, वो व्यवस्था है, और दूसरी तरफ दलित और आदिवासियों की व्यवस्था है, वो जो संवैधानिक और वैज्ञानिक मूल्यों में आस्था रखने वाली व्यवस्था है। अब ये आर पार की लड़ाई शुरू करना चाहते हैं, और ये देश में एक बड़े बंटवारे की तरफ बढ़ा रहे हैं देश को। ये इस व्यवस्था को अगर ये चलाएंगे, तो इस व्यवस्था से जो इनका ये सोच बनी हुई है कि दलित, आदिवासी हमारे बराबर नहीं है, गैर बराबरी की व्यवस्था, ये गैर बराबरी की मानसिकता को दिखाता है। अगर ये अपमान करते हैं डेली जाति के नाम पे, वो पूरी व्यवस्था गूंगी हो जाती है, पूरा मीडिया गूंगा हो जाता है। जाति के नाम पे हरिओम वाल्मीकि की 2 दिन पहले बरेली में हत्या कर दी गई, उस पर पूरा सिस्टम चुप है। प्रधानमंत्री बड़े शान से वाल्मीकि समाज के लोगों की बात करते हैं, वाल्मीकि समाज पूरा कंधों पे ढोता है रामायण को। आज जब वाल्मीकि समाज के एक बेटे की एक दिन पहले, वाल्मीकि जयंती से एक दिन पहले उसकी हत्या हो जाती है, और उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में जिसको ये आइकॉन बनाते हैं, हिंदू आइकॉन, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जबान पे ताला लगा हुआ है।
कि हरिओम वाल्मीकि की हत्या कैसे हुई। कोई मिलने जाता है तो उन नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि उस चीज का विरोध ना हो सके। तो इस जातिवादी व्यवस्था में हम लोगों को, जो भी पैदा हुए हैं दलित समाज में, आदिवासी समाज में, उनको अभी और संघर्ष की जरूरत है। बाबा साहब का दिखाया हुआ रास्ता, अगर देश के सो कॉल्ड अमृत काल में, ये बड़ा प्रधानमंत्री जी चिल्लाते हैं अमृत काल, दलितों के लिए ये तो विष का काल है, दलितों के लिए जहर का काल है ये पिछले 11 साल की सरकार। आज हालात देखो, आए दिन घटनाएं होती है। अब उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है दलित और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। क्यों नहीं सरकार शर्म के, क्यों नहीं इस्तीफा मांगा जा रहा योगी आदित्यनाथ का? और सरकार चुप, मौन है सरकार। जो मीडिया घराने पूंजीपति लोग हैं, जिनके मीडिया घराने चल रहे हैं, सारा मीडिया चुप है इस बात से। क्यों नहीं इस बात पे बहस होती कि राष्ट्रपति तुरंत केंद्र सरकार को बर्खास्त करे? संविधान के गार्जियन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट, अगर उसके मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमला होता है तो ये पूरे सिस्टम के ऊपर हमला हुआ है। और इस साजिश में कौन कौन लोग हैं? और सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है, जिस आदमी ने ये घिनौना कृत्य किया है, आज उसके मीडिया में इंटरव्यू चल रहे हैं, एएनआई उसका इंटरव्यू ले रहा है, प्रचारित कर रहा है उसको। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो धन गरीब लोगों का शोषण करके छीना है, ये गरीब लोग भी आपके खिलाफ क्रांति के लिए खड़े हो जाए। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अगर न्याय नहीं कर रहा है तो अभी वो समय ज्यादा दूर नहीं है कि ये गरीब लोग खुद न्याय के लिए सड़कों पे उतरेंगे और अपने लिए अपना न्याय खुद करेंगे।